हमें ये बात जान लेने की ज़रूरत है कि हमारी सिम सिर्फ कॉल या एसएमएस तक महदूद नहीं है। इसके साथ कई और फैक्टर्स भी जुड़े हैं, जैसा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स वो हमारी सिम पे रजिस्टर्ड होते हैं। उसके अलावा हमारी बैंकिंग एप्लीकेशंस, इवन कई गवर्नमेंट की सर्विसेज फैसिलिटीज़ भी हमारे सिम के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। अब पिछले कई सालों से ये इशू सामने आ रहा था कि कोई भी क्राइम होता था, यानी सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई क्राइम होता था, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब उसको इन्वेस्टिगेट करते थे, वो किसी भी एक्स वाई जी पर्सन के नाम पे फेक रजिस्टर्ड होते थे। इसी तरह बैंकिंग एप्लीकेशन है, उस पे ईज़ी पैसा अकाउंट, जैज़ कैश या इस तरह के जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, वैलेट्स हैं, वो बना लिए जाते। और जब उसको ट्रेस आउट किया जाता था, तो वो किसी भी फेक आइडेंटिटी पे रजिस्टर्ड होते थे। इसी तरह लॉ इन्फोर्समेंट जब किसी को नोटिस भेजते थे, तो वो ओनर को पता ही नहीं होता था कि मेरे नाम पे ये सोशल मीडिया अकाउंट बना हुआ है या मेरे नाम पे ये सिम रजिस्टर्ड है। पीटीए ने एक बेहतरीन स्टेप लिया है कि आपकी जो सिम है वो आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यानी किसी एक्स वाई जी के नाम पे रजिस्टर्ड ना हो, आपके फादर, आपके ब्रदर या किसी भी और के नाम पे रजिस्टर्ड ना हो, बल्कि आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपके नाम पे हो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? लोग समझ रहे हैं शायद ये उनके लिए कोई हर्डल है, बल्कि ये उनके फ़ायदे के लिए है। लोगों को भी इसमें फ़ायदा है, लॉ इन्फोर्समेंट को भी फ़ायदा है। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ये फ़ायदा है कि उनके लिए इन्वेस्टिगेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब वो कोई भी क्राइम होगा तो उस नंबर को जब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो पता लग जाएगा कि ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह लोगों के लिए भी बड़ी एक आसानी हो जाएगी कि उनके नाम पे, क्योंकि कई ऐसे केस आए हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनके नाम पे कोई सिम रजिस्टर्ड है। जब उनको नोटिस जाता था तो वो बड़ी परेशानी में आ जाते थे कि हमने कोई ऐसा क्राइम किया ही नहीं है, हमें क्यों नोटिस रिसीव हुआ है। तो इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा कि वो अपनी सिम वक्तन फ़वक्तन चेक करवाते रहें कि वो किसके नाम पे है, अपने आईडी कार्ड पे भी चेक करते रहें कि कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं, ताकि अगर उनके नाम पे कोई फेक सिम रजिस्टर्ड है या किसी और ने किसी तरीके से सिम रजिस्टर्ड करवा लिया तो उसे ख़त्म करवा दें। इससे लोगों को ये फ़ायदा है कि उन्हें इस तरह का नोटिस रिसीव नहीं होगा और वो भी किसी भी जवाब तलबी से महफूज रहेंगे। और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी आसानी होगी कि वो इसे बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे।